गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन सोमवार और मैं अभी करने वाली हूँ नाश्ता। और हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा लेट, 10 नहीं 11 नहीं 12 नहीं 1 बज गए हैं पूरे। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ते में आज है, फ्रूट्स में है भी अमरूद भी जूस बोलते हैं, और ये है स्प्राउट। ये आजकल थोड़ा सा सेहतमंद खाना पीना खाने का हम लोग सोच रहे हैं इसलिए। और ये जो मैंने बनाया था कल लड्डू, वो है। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आज मैं ना अपने हॉल में थोड़ा सा चेंजिंग की हूँ। और ये देखो, अभी विंटर में ना सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि फ्लावर्स पानी में डालो रख दो। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे भी मैं आर्टिफिशियल नहीं बल्कि ओरिजिनल ही प्लांट का यूज़ की हूँ। तो डेकोरेशन ओरिजिनल प्लांट से करने का एक अलग ही लुक होता है ना। और ये देखो कुछ इस तरह से मैंने किया है यहाँ पे अरेंजमेंट। मतलब ये जो साया सोफ़ा और था ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जब भी सब बैठेंगे तो पास पास में बैठेंगे। ऐसे में क्या होता था, इधर दूर जाके बैठना पड़ता था, ऐसा था। तो इस तरह से है। और यहाँ पे मैंने चार्जिंग पॉइंट अपना बना दिया है, क्योंकि ये पॉइंट था ये सोफ़ा के पीछे जाता था तो फिर दिक्कत होता था थोड़ा सा। फ़िलहाल इस तरह से कर दी हूँ। तो अब यहाँ पे लैपटॉप भी हो जाएगा और साथ में मोबाइल वगैरह भी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये थोड़ा सा चेंजिंग कैसा लगा आप लोगों को। और लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ। लाइट्स ऑन होने के बाद तो बात ही अलग हो जाती है ना। तो कुछ तरह से है, ये देखो पीछे ठीक लग रहा है ना अभी ये। और ठंड तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है, बिल्कुल। खैर बढ़ेगी, क्रिसमस आ रहा है तो। अभी तक तो ठंड थी ही नहीं और अभी ज़्यादा ठंड आ गई है कि बिल्कुल। ठंड के इतने छोटे दिनों में ना सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सारे काम मतलब नाश्ता करने के बाद खाना पीना बनाई मैं। और आज हम ही तीनों थे तो इसलिए टाइम टू टाइम सब काम हो जा रहा था। हस्बैंड जी जब रहते हैं तो थोड़ा सा लेट लतीफ़ ही काम होता है हम लोगों का। तो आज तो खैर आ भी जाएंगे, वो भी अमरकंटक से। और यहाँ पे मैं जो छोटू है ना, उसके स्कूल ड्रेस के पीछे के पैंट के पैकेट फट गए थे। तो ज़्यादा नहीं फटा था, मगर वो जब भी स्कूल जाए तो मुझे दिखे पीछे की ओर से, जब बाय बोले तो फिर घर आने के बाद मैं भूल जाती थी। तो आज मैं याद से बिल्कुल इसको लेके बैठ गई थी। मैं आज इसकी सिलाई कर देती हूँ। मशीन से सिलने गई थी मगर मशीन का जो सुई है ना वो टूट गया। और पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मशीन की सुई टूट रही है। तो पहले मशीन को दिखवाऊंगी, अब उसके बाद ही उसको चलाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही इसकी सिलाई कर देती हूँ। और शर्ट के भी बाँह के पास में थोड़ा सा था, तो शर्ट और पैंट दोनों को ही मैंने सिलाई कर दिया था। और उसको मैं समझा रही थी कि ऐसा क्या करते हो जिससे फट जाता है। पर बच्चे हैं, बच्चों को क्या बोल सकते हैं। मतलब बोलते तो सभी हैं मम्मी पापा, लेकिन बच्चे वही करेंगे जो उनको पसंद आता है। और ये थोड़ा सा शैतान है मुझे लगता है, इसलिए इसके कपड़े जल्दी फट जाते हैं। आयुष के तो कभी नहीं फटते, पर हाँ आयुष के ना गंदे होते हैं, पेन से वो पूरा लिख डालता है। पैंट हो या शर्ट हो, मतलब पता नहीं कैसे उसके पेन पूरे चले रहते हैं लाइनिंग। तो उसको छुड़ाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कई बार तो छूटता ही भी नहीं है वो दाग। और कुछ इंक ऐसे होते हैं ना बिल्कुल ज़िद्दी वाले, तो वो नहीं छूटते हैं। बाकी नॉर्मली जो रहते हैं इंक वो छूट जाते हैं। तो बस इसको सिलाई करी थी और ढेर सारे आज कपड़े वॉश की थी, तो उनको भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। और ठंड के दिनों में ना, मतलब कहना चाहिए 4 से 5 के बाद ही तो फ्री होते हैं। तो 5 से 6 में यही सारे काम रख लेती हूँ, घर को ठीक करने का और कपड़े वगैरह ठीक करने का। तो फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे। मतलब आ गए थे क्या, मतलब जब अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी ना तब वो आए हैं। तो बस यहाँ पे उनके लिए साथ के साथ चाय भी बन गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी जब ठंड के दिनों में घर से बाहर से आते हैं, मतलब बाहर से घर आते हैं ना, तो फिर उनको चाय चाहिए ही। चाहे इसके लिए मैं कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लूँ वो नहीं मानेंगे, उनको चाय चाहिए। तो बस यही एक चीज़ है जो मतलब मैं उनको नहीं मना कर पाती हूँ। मना करती हूँ बट वो नहीं मानते हैं, लास्ट में उनकी ज़िद पूरी होती है। खैर ठीक है। चाय मैं उनको ऐसा नहीं है कि देना नहीं चाहती हूँ, चाय बस नहीं देने का रीज़न ये है कि उनका बीपी अक्सर हाई रहता है। जैसे मेरा बीपी हमेशा लो रहता है, वैसे उनका बीपी हमेशा हाई रहता है। तो मैं सोचती हूँ चाय ना पिएं तो शायद अच्छा रहे। पर वो भी ट्राई करते हैं 1 या 2 दिन, फिर उसके बाद तीसरे दिन
वही राग अलापते हैं चाय दे दो, तो बस उनकी चाय फिर बन जाती है। और यहाँ पे अ, मैं कर रही हूँ सारे कपड़े फोल्ड, और साथ के साथ कॉफ़ी भी आज बनेगा, क्योंकि मतलब हस्बैंड जी को ये था कि दोनों मतलब मैं बैठी हुई थी ना, तो बोले चलो आज साथ में ही बैठ के चाय अगर ये पीते तो अकेले पीना पड़ता, लेकिन कॉफ़ी बनती है तो फिर मैं भी पी लेती हूँ। तो इसलिए फिर हम लोग डिसाइड किए कि आज कॉफ़ी बनेगी, और कॉफ़ी भी ना छोटू छोटू से आज बनवाया गया था, क्योंकि मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। मैं बोली मैं नहीं उठने वाली हूँ, नहीं तो कपड़े फिर रह जाएंगे ऐसे ही। और आज पूरा घर ठीक की ना, तो आज मतलब पूरे घर की ही क्लीनिंग कर रही थी मैं, कभी हॉल की कभी बेडरूम की। तो इस तरह से आज मतलब पूरा दिन, इसीलिए आज मुझे सुबह ना नाश्ता करने में भी बहुत लेट हो गया, क्योंकि पूरा घर ठीक करी, फिर पूजा करी, उसके बाद नहा के मतलब पूजा की, फिर उसके बाद नाश्ता की थी, इसलिए आज 1 बज गए थे। ठंड के दिनों में ऐसे ही होता है, बिल्कुल आप कितना भी रूटीन में रहना चाहो नहीं रह पाते। एक तो पहले सुबह उठ नहीं पाते हैं हम, लेट हो जाता है, मतलब अलार्म लगे रहता है 5 बजे का, बज के अलार्म बंद हो जाता है, फिर अपन सो जाते हैं। 10 मिनट सोएंगे और वो 10 मिनट कब 6 बज जाता है, 1 घंटे हो जाते हैं मतलब। तो बस इस तरह से ही चलता है, तो इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना कि सारे काम फिर लेट ही होते हैं। सुबह अगर लेट हुई तो रात तक के सारे काम लेट ही होते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर ली थी, उसके बाद मैं सुबह के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को सुबह बहुत ही भागम भाग रहती है, और ठंड के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही, और मुझे पता है मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी जल्दी। तो इसलिए मैं यहाँ पे बीन्स जो है ना उनको काटने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं इसलिए बीन्स को काट के रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में बस तड़का मारो, फटाफट से सब्ज़ी बन जाती है। तो सब्जियाँ कटी रहती है ना, तो आसान होता है सवेरे टाइम में। तो इसलिए ज़्यादातर काम की ना, मतलब सुबह के काम की तैयारी अगर हम रात में ही कर लेना, तो टेंशन फ्री सो भी पाते हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना, उठते तो लेट से ही हैं, बट दिमाग में चलते रहता है जल्दी उठना है, जल्दी नाश्ता बनाना है, सब्जी काटनी है। पर इसीलिए मैं ना इस काम को अपने टाइम ही कर लेती हूँ, भले रात में मतलब थोड़ा लेट से सोऊं वो चलता है, पर सुबह जल्दी उठना तो होता नहीं है। चाहे जल्दी सो भी जाए ना, तो भी नहीं हो पाता है उठना। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मुझे पता है आप लोग कमेंट नहीं करने वाले, बट फिर भी आदत है मुझे बोलने की, तो बोल देती हूँ, इग्नोर मारना। तो बस यहाँ पे मैं बीन्स काटूंगी, और अभी टाइम हो रहे थे 6:45 शायद हो रहा था, क्योंकि फिर जैसे ही 7 बजे तो फिर मैं दिया बत्ती करूँगी, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं ना, तो उनको मैं थोड़ा सा कम ही डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ, जब ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ तब बोल देती हूँ, तो शाम की पूजा वो कर देते हैं, नहीं तो मैं नॉर्मली मैं ही फिर सुबह और शाम, सुबह की तो मैं करती ही हूँ, शाम की भी पूजा फिर बच्चों को बोल देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे अभी 7 बजने में टाइम था, तो या तो मैं 6 बजे से पहले पूजा कर लूँ, या 7 बजे करती हूँ। तो आज थोड़ी लेट हो गई थी कपड़े फोल्ड करने में, तो 6 बज गए थे, इसलिए मैं फिर पूजा 7 बजे रखी हूँ। और ये देखो इतना सारा मेरे फ्रिज से बर्फ़ निकलता है। तो कई बार कुछ लोगों ने मुझे कहा भी, मतलब मेरे रिलेटिव्स हुए और मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे बोलते भी हैं कि इस बार दिवाली में फ़्रिज क्यों नहीं ले ली। तो आज बताऊंगी मैं कि मैं फ़्रिज क्यों नहीं ली। एक्चुअली मैं चाहती थी इस बार फ्रिज ही लेने का, हम लोग का भी प्लान था, बट फिर हम लोग के माइंड में आ गया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लेने का, क्योंकि वो भी उतना ही ज़रूरी था जितना ज़रूरी मतलब घर के बाकी सब काम थे। और फ्रिज लेना उतना मेरे लिए अभी ज़रूरी नहीं था जितना कि स्कूटी लेना। इसलिए हमने डिसाइड किया कि फ्रिज पहले लेंगे। तो इसलिए मैंने स्कूटी सॉरी फ्रिज पहले नहीं लेंगे, स्कूटी पहले लेंगे। तो कई बार ये, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि नहीं आप ले लो फ्रिज, क्योंकि फ्रिज की भी ज़रूरत है। क्योंकि फ्रिज क्या होता है ना, हर 15 दिन में मुझे इसी तरह से फ्रिज को साफ़ करना होता है, क्योंकि उसकी बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर वो आवाज़ करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मुझे हर 15 दिन पे उसको स्विच ऑफ करके और उसका बिल्कुल क्लीनिंग करना होता है। खैर महीने में 2 बार अगर फ्रिज क्लीन भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे महीने में 1 बार लोग करते हैं, मैं 2 बार कर लेती हूँ, तो हाइजीन के तौर पे भी अच्छा ही है। लेकिन ये है कि अभी फ्रिज के बगैर मेरा काम चल जाता है, मतलब छोटे फ्रिज से भी काम चल जा रहा है। वैसे तो ज़रूरत है मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। और बाय लुक और बाय कुक भी कहना चाहिए, क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि फ्रिज में जगह कम होने की वजह से मैं ला के रख नहीं पाती हूँ। और बाय लुक जैसे किचन है मेरा, उसके अकॉर्डिंग मेरा फ्रिज बहुत ही एक तो छोटा है, और मतलब
लुक वाइज भी अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए बहुत लोग मुझे यही सजेस्ट करते हैं फ्रिज ले लो। पर हाँ लूँगी, लेकिन किसी भी चीज़ का ना समय होता है यार। जैसे कि अब समय हुआ 7 बजे तो मैंने पूजा कर ली, आरती कर ली। उसके बाद फिर अब 8:30 हो रहे थे तो रोटी बनाना था। मतलब मैंने सब्जी बना के रख दी थी, लेकिन रोटी मैं नॉर्मली जब हम लोग खाना खाते हैं ना तभी बनाती हूँ। तो वो कहते हैं ना, जब समय किसी चीज़ का होता है तभी वो काम होता है। तो इसलिए हमने पहले स्कूटी लेना ही ज़रूरी समझा, और जब उसका भी समय आएगा तो वो भी ले लेंगे। ऐसा नहीं है, पहले हम फ्रिज देखने भी गए कई जगह, पर मैं जैसा फ्रिज ढूंढ रही हूँ वैसा फ्रिज अभी यहाँ मार्केट में मुझे मिला नहीं। हाँ ऑनलाइन ज़रूर मिल रहा है, पर ऑनलाइन इतना महंगा फ्रिज लेना मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ दिन और वेट करते हैं, उसके बाद गर्मियों में हो सकता है कुछ आ जाए ऐसा जो मुझे पसंद हो। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करूँगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि मेरी बातें आप लोग को सही लगी या गलत। चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियोज़, ताकि उन सभी को भी देखने को मिल सके।